बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं जो एक ये डिश लाई हूँ, सर्दियों की बेहतरीन डिश है उन बच्चों के लिए जो बच्चे एग नहीं खाते, ख़ास तौर पे बॉयल एग नहीं खाते। मैं इनको यूनिक तरीके से बनाऊंगी। इन एग्स को आप उन बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, इनके सैंडविच भी बना सकते हैं। इसमें भरपूर वाइटामिन हैं, वाइटामिन से भरपूर है। बच्चे शौक से खाएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। तो आइए मैं पहले आपको एग बॉइलने का बताती हूँ। नाज़रीन, मैंने ये फ्लेम जला दिया है और साथ ही मैं आपको इसकी टिप भी देती हूँ कि अक्सर अंडे फट जाते हैं या घुल जाते हैं। इसके लिए हम इस पानी में चंद कतरे, जो कि इस सिरका मेरी छोटी सी शीशी में है, इसमें मैं डाल दूंगी। उससे ये होता है कि अंडे आपके फटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे और इन अंडों को 12 से 15 मिनट तक बॉईल करना है। बेहतरीन किस्म के आपके अंडे बॉईल हो जाएंगे और छिलका भी बहुत आराम से उतरेगा। नाज़रीन, ये देखिए मेरे अंडे बॉईल हो गए। अब मैं इसका पानी गरम गरम फेंक के तो आपको एक अंडा छील कर दिखाती हूँ कि अंडा कितने बेहतरीन तरीके से छिला जाएगा। देखिए नाज़रीन, मैंने इसको छिलके को बेहतरीन तरीके से छिलका उतारा। आपका अंडा ज़रा भी कहीं से ख़राब नहीं होगा। ये देखिए कितना सफाई से खूबसूरती के साथ इसका छिलका उतरा। नाज़रीन, ये देखें मैंने बाकी के अंडे भी छीले हैं और बेहतरीन तरीके से छिले गए। कोई अंडा कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ, ना इसका छिलका वो ख़राब हुआ और बेहतरीन तरीके से बॉईल हुआ। ये नाज़रीन, ये सिरके वाली टिप आप हमेशा याद रखें। अंडा कभी भी ख़राब नहीं होगा, ना फटेगा ना ही उसकी छिलका ख़राब होगा और बड़े बआसानी तरीके से छिलका उतर भी जाएगा। ये देखिए नाज़रीन, मैंने ये अंडा लिया, इसको मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए नाज़रीन, इस पे अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी, इसकी लुक अच्छी लगेगी, बच्चों को भी देखने में अच्छा लगेगा और जो इसके ऊपर लेयर बनेगी वो एक क्रिस्पी सी हो जाती है लेयर, वो भी बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बच्चे जब इसको देखेंगे क्रिस्पी शेप में, बच्चों को पसंद आएगी। वो यकीनन अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना पसंद करेंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि मामा हमें ये दोबारा से बना दीजिए। ये देखिए नाज़रीन, हमारा ये बिल्कुल फ्राई हो गया इस शेप में। देखिए नाज़रीन, मैंने अंडे को इस तरह से गोल शेप में काट लिया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत शेप है। इसके साइडों पे आप देखें, ये जो मैंने फ्राई किया था वो एक क्रिस्पी सी शेप बन गई है। अब चाहे आप बच्चों को अपने यूँ करके सैंडविच बना के दे दें या यूँ ही बच्चों को खिला दें। बच्चे नाज़रीन, चाहे आप इस सैंडविच के ऊपर मक्खन लगा दें, मायोनीज़ लगा दें, उससे ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च कर दें या जैम कर दें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। बच्चों के लिए लंच में बेहतरीन और हेल्दी ग़िज़ा है। बार बार बच्चे आपसे फरमाइश भी करेंगे, मामा हमारे लिए भी बनाएं और हमारे फ्रेंड के लिए भी बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।